दयालपुर में 16 साल के किशोर पर हुआ जानलेवा हमला, नाबालिग को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हालत नाजुक, मामला दर्ज कर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने खुद को मारी गोली, मानसिक तनाव में थे एएसआई ललित सिरोही। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में शोक की लहर। फर्श बाजार में शॉर्ट सर्किट, एक महिला की मौत। ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान लगी आग, 2 की हालत बनी हुई है नाजुक। मंडोली रोड पर एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा, सविता विहार के रहने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की नकली किताबें हुई बरामद। पटपड़गंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के 41 मोबाइल बरामद, नशे के लिए करते थे चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार में खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में नाबालिगों पर लगातार हमले हो रहे हैं और कई हत्याएं हो चुकी हैं। ताजा मामला दयालपुर से सामने आया है। दयालपुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात में 16 साल के किशोर समीर पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। समीर शक्ति विहार मुस्तफाबाद का रहने वाला है। घटना के बाद गंभीर हालत में उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बाल कटवाने के लिए देते, मगर ले बेटा बाल कटवाना चला जाए। मेरी लड़की एक माटाटोन हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका एक फेफड़ा खराब है, पित्ते में फंस रही है। मैं वहाँ जा रहा था, मैं ले बेटा बाल कटवाइया। इतने में मैं वहाँ तक भजनपुरे तक नहीं पहुँच पाया, वो लागी किसी लड़के की तुम्हारे लड़के के छुरी मार दी है। ये यहीं रहते हैं, जो दयालपुर गली नंबर 2 में इनके ही है। सर देखो, हमारे बच्चे तो ऐसे है नहीं, कोई अभी ले कोई नशेड़ी बसेड़ी कुछ नहीं। ये तो ये सब नशा पत्ते जैसे भी करते हैं। हम ये चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे के लगे, इनके साथ भी। लड़के का क्या नाम है? समीर नाम है लड़के का, 16 साल है। कहाँ का रहने वाला है? शक्ति विहार गली नंबर 7 मकान नंबर 257, इसमें रहते हैं। पहले तो आपको रंजिश नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। पूर्वी दिल्ली की जीडी कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उस्मानपुर थाने में तैनात एएसआई ललित सिरोही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वह अपने परिवार के साथ फ्लैट नंबर 21 में किराए पर रह रहे थे। बता दें, आज सुबह जब उनकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौटी तो उन्होंने ललित सिरोही को खून से लथपथ हालत में पाया। पास में सर्विस पिस्टल भी मिली। तुरंत उन्हें एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एएसआई पिछले 2 से 3 सालों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने सर्विस पिस्टल से खुद को सिर में गोली मारी। मौके की स्थिति को देखते हुए मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और कमरे को सील कर दिया है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं कोई सुसाइड नोट छोड़ा गया है या नहीं। परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये जाना जा सके कि बीते कुछ समय से उनके व्यवहार में क्या कोई बदलाव था। ललित सिरोही दिल्ली पुलिस में एक अनुशासित अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और उनके सहकर्मी उन्हें शांत स्वभाव का बताते हैं। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फर्श बाजार इलाके में ई रिक्शा में चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोग बेहोश हो गए। घटना शनिवार करीब रात 4 बजे की है, जब घर के अंदर खड़ा बैटरी रिक्शा अचानक जलने लगा। मौके पर धुआं भर गया, जिससे दम घुटने के कारण परिवार के 4 सदस्य और गांव से आए 2 मेहमान बेहोश हो गए। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और सभी घायलों को तुरंत हेडगवार हॉस्पिटल और फिर वहां से जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस हादसे में सनी की पत्नी जो कोमा में थी, उसकी सोमवार को जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई है। 2 नवजात बच्चियां भी बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी 2 महिलाओं को सांस लेने में परेशानी हो रही है और उनका इलाज अभी चल रहा है। मौके का जब संवाददाता ने जायजा लिया तो पाया कि शॉर्ट सर्किट के कारण रिक्शे में आग लग गई थी और हादसे के वक्त वहां 3-4 ई रिक्शा और मौजूद थे। फिलहाल जले हुए रिक्शे को जब्त कर लिया गया है। दुखद बात यह है कि इस घटना में एक पालतू कुत्ते की जलने से मौत हो गई। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। एहतियातन घर की बिजली काट दी गई है। सनी, जिसको हादसे में 5% इंजरी हुई थी, अब अस्पताल से उसको छुट्टी मिल गई है और वह अपने परिवार की देखरेख में जुटा हुआ है। शाहदरा जिले की पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में बाप बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है और करीब 1,70,000 से ज्यादा नकली किताबें जब्त की गई हैं। इनकी कीमत 2,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस नकली किताबें छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही थोक विक्रेताओं और स्कूलों की भूमिका की जांच भी कर रही है। 16 मई को शाहदरा जिले की पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मंडोली रोड स्थित एक दुकान पर अवैध रूप से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही हैं। सूचना मिलते ही स्पेशल स्टाफ की टीम ने मंडोली रोड के अनुपम सेल्स नाम की दुकान पर छापा मारा। प्रशांत गुप्ता और उसका बेटा निशांत गुप्ता अवैध रूप से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचते पकड़े गए। दुकान से क्लास 12वीं की सोशल साइंस की नकली किताबें जब्त की गई, जिन पर एनसीईआरटी अधिकारी और दुकानदार के जाली हस्ताक्षर भी पाए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले कई सालों से नकली किताबों का धंधा कर रहे थे और ये किताबें वे दिल्ली के ही हिरणकी इलाके से खरीदते थे। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने हिरणकी इलाके के शिव एनक्लेव के प्लॉट नंबर 34-35 में दूसरी बड़ी रेड डाली। यहां से पुलिस ने करीब 1,70,000 नकली किताबें बरामद की। एनसीईआरटी की टीम ने इन सभी किताबों को कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत अवैध घोषित किया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। प्रशांत गुप्ता और उसका बेटा निशांत गुप्ता दोनों पूर्वी दिल्ली के सविता विहार के रहने वाले हैं। हिरणकी के गोदाम के मालिक हरियाणा के सोनीपत के निवासी अरविंद कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अब प्रिंटिंग प्रेस, थोक विक्रेताओं और शिक्षा संस्थानों तक की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही एनसीईआरटी में किताबों की सप्लाई में देरी और मांग पूरी न करने के एंगल की भी पड़ताल की जा रही है, जिनकी वजह से पायरेसी को बढ़ावा मिलता है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में हमको ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको काउंटर फीट करता है और उन फेक बुक्स को फिर मार्केट में उन्हीं एनसीईआरटी की प्राइस में उनको बेचता है। तो जब हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली, टीम को भेजा। हमारे यहाँ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मंडोली रोड पर एक शॉप है जिसका नाम अनुपम सेल्स है। जब टीम वहाँ पहुँची तो उन लोगों को 27 ऐसी किताबें मिली जो नकली थी। जिस वक्त ये रेड हमारी टीम ने करी, एनसीईआरटी की टीम हमारे साथ थी, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये किताबें नकली हैं। फिर जब आगे हमने पूछताछ करी, इसमें हमको 2 लोग मिले, निशांत गुप्ता और प्रशांत गुप्ता, जो विवेक विहार के रहने वाले हैं। जब इनसे आगे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ये किताबें हम एक व्यक्ति है अरविंद कुमार, जो सोनीपत का रहने वाला है, उससे हम खरीदते हैं। जब अरविंद को कांटेक्ट किया गया तो उससे जब पूछताछ करी गई अरविंद से, तो हम लोगों को ये पता चला कि इनका एक अलीपुर में हिरंकी अलीपुर में इनका एक पूरा गोडाउन है। उस गोडाउन के अंदर इन्होंने इस तरीके की पायरेटेड बुक्स पूरी जमा करके रखी हुई है और उस सेंटर से ये बाकी सभी लोगों को ये बुक्स देते थे और ये बुक्स उस तरीके से मार्केट में आती थी, जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को, एनसीईआरटी को बहुत ह्यूज लॉस होता है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना की टीम ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से 41 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब एक गुप्त सूचना मिली कि 2 लोग आनंद विहार इलाके में चोरी के मोबाइल बेचने आने वाले हैं। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान परवेज और कमल कश्यप के रूप में हुई है।
परवेज सुंदर नगरी का रहने वाला है और ऑटो चलाता था, जबकि कमल गाजियाबाद का निवासी है और पहले भी 3 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। दोनों ने पुलिस पूछताछ में माना कि वे नशे के आदी हैं और नशे के लिए ही चोरी करते थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज मुस्कान चौक के पास फायर विभाग को जानकारी मिली कि झुग्गियों में आग लग गई। फायर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर विभाग को सुबह 11:42 पर कॉल मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड ने जल्द ही काबू पा लिया। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन टीचर्स को अभी तक ये साफ नहीं बताया गया है कि उन्हें स्कूल आना है या नहीं। इससे टीचर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर कुछ टीचर्स ने बताया कि शिक्षा विभाग ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि छुट्टियों के दौरान स्टाफ को स्कूल आना है या नहीं, जबकि पहले भारत पाक युद्ध की स्थिति को देखते हुए सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और उसके बाद से नियमित रूप से सभी को स्कूल बुलाया जा रहा है। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, फिर भी कुछ स्कूलों में टीचर्स को रोज बुलाया जा रहा है। इससे कई टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि ये वही समय होता है जब वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या घूमने का प्लान बना सकते हैं। अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, जिससे वे आगे की प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स की मांग है कि प्रशासन इस भ्रम को जल्द खत्म करे और स्पष्ट निर्देश जारी करे कि छुट्टियों के दौरान स्कूल आना जरूरी है या नहीं। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले, 1 सप्ताह पहले भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, और उस स्थिति को लेकर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सर्विस डिपार्टमेंट ने आदेश दिया और डीओई ने आदेश दिया था कि सबकी छुट्टियां कैंसिल की जाती, रद्द की जाती। यह एजुकेशन पे नहीं, सभी डिपार्टमेंट पर लागू हुआ था। पर मैं बात एजुकेशन की करूँगा कि हर साल समर वेकेशन का समय है, इस टाइम छुट्टियाँ आ जाती है, पर सरकार का आदेश होने के कारण कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जाएं कि नहीं जाएं, दिल्ली छोड़े कि नहीं छोड़े। तो इस स्थिति को मैं डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा कि इस स्थिति को क्लियर किया जाए। राजधानी के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों में अवकाश लेने को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है, और यही स्थिति सरकारी अधिकारियों को भी बनी हुई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद जो छुट्टी रद्द करने का जो आदेश आया था उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग भी असमंजस की स्थिति में है कि छुट्टी दें या नहीं दें, ले या नहीं ले। और अभी जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसको लेकर के विभाग द्वारा जो छुट्टियां कैंसिल करने के संबंध में जो आदेश डाला गया था वो बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। उच्च अधिकारियों से हमने संपर्क भी किया कि इस स्थिति को क्लियर किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है छुट्टियों का समय है, यही समय मिलता है अध्यापकों को जो अपने परिवार को, बच्चों को थोड़ा समय दे सकें। अब इस समय में भी अधिकारियों ने जो ऐसा आदेश डाला है जो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि छुट्टी है कि नहीं है, कि लेना है कि नहीं लेना है। तो देखते हैं, अभी विभाग को पत्र भी लिखा है हमने कि इस स्थिति को क्लियर किया जाए कि छुट्टियां कैंसिल की गई हैं या नहीं की गई हैं, बच्चों के लिए रिमेडियल क्लासेस जारी रहेंगी, किन किन टीचर्स को आना। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गीता कॉलोनी के साई भवन के पास भी अतिक्रमण हटाया गया। यहां कबूतरों को दाना डालने के लिए बनाए गए चबूतरों को भी हटा दिया गया। साथ ही सड़क किनारे बैठे एक दुकानदार को भी हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर अवैध रूप से खड़े ट्रकों के चालान भी काटे। पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि अतिक्रमण की वजह से लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कबूतरों को दाना डालने से आसपास गंदगी फैल रही थी और कई कबूतर बीमार भी हो रहे थे, इसलिए वहां से चबूतरा हटाया गया। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां दोबारा कोई दुकानदार सड़क पर दुकान ना लगाए, क्योंकि जब हम हटा देते हैं उस समय तो 1-2 दिन साफ रहता है, फिर ये देखते हैं कि भाई कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आ रहा है, ये फिर कब्जा कर लेते हैं। तो एक तरीके से बड़े बदतमीजी यहाँ चल रही है और पब्लिक को बड़ी इनकन्वीनियंस है। इसके साथ साथ यहाँ इतने ये ट्रक खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ट्रक जो हैं ये पूरी विजिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो ग्रीन स्पेस बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसकी ग्रिल तोड़ के अंदर बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं जो कि अनऑथराइज हैं। यहाँ की ग्रिल तोड़ के अंदर गौशाला बना दी किसी ने, तो उस पर क्या बंद करवाएंगे। ट्रकों के जो है आज चलान हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के सिपाहियाँ हैं वो इनके चलान कर रहे हैं और इनको बोला कि यहाँ से हटाएं, नहीं तो लगातार चलान होंगे, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन में पावर है उतनी ही हम यूज़ कर सकते हैं ना। अब इसमें सज़ा नहीं है, जेल नहीं है तो नहीं करवा सकते।
ऐसे ही ये जो चारा यहाँ डालते हैं, पक्षियों का दाना डाल रहे हैं, गीला मूंग डाल रहे हैं, और यहाँ 30 से 40% जो कबूतर हैं उनको लकवे की बीमारी है। इस गंदे चारे को खाने से उनकी आंखें ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैं महीने में एक बार पक्षियों का डॉक्टर बुला के चेकअप करवाता हूँ, तो ये भी बीमारी, इसको भी हम हटा रहे हैं। तो हम लगातार सड़कों से एनक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहे हैं, और लेकिन जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ जागरूक हो। सड़कों पे कब्जा करना आपका कोई अधिकार नहीं है, आपके ऊपर एक्शन होगा। पूर्वी दिल्ली में देश के सम्मान में दिल्ली है मैदान में के नारे के साथ एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के शौर्य और साहस को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई थी। ये यात्रा दिल्ली के शहादरा इलाके के भोलानाथ नगर, विश्वास नगर की 17 नंबर गली से शुरू होकर 1 नंबर गली और 60 फुटा रोड होते हुए मंडावली इलाके में भी निकाली गई। इसमें सभी समुदायों और वर्गों के लोग शामिल हुए। खासतौर पर महिलाओं की भूमिका अहम दिखाई दी। आयोजकों ने संवाददाता से कहा कि ये यात्रा सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए निकाली गई है। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि अगर नारियों की पूरी ताकत लग जाती तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देते। सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, जो सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के कैंपों को जो नष्ट किया है, उनको सलाम करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, सम्मान देने के लिए आज देश की जनता उनको बताना चाह रही है, दुश्मनों को भी बताना चाह रही है कि आज अगर आप किसी की अगर आंख दिखाई किसी ने हिंदुस्तान के ऊपर, तो उसका वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान का हुआ। और पूरे देश को, पूरे इस देश ने पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे जो देश का मजबूत नेतृत्व है उसको सम्मान देने के लिए, उसके लिए आज इस पूरी दिल्ली के अंदर, सभी मंडलों के अंदर, पूरी दिल्ली में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर नापाक हरकत करी, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता को ये संकल्प दिया था कि हम उसका अच्छे से जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो लोग याद रखेंगे। और हमारी भारतीय सेना ने ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया कि वो 7 पुश्तों तक याद रखने वाले हैं। और आज पूरे देश के अंदर जनता भारतीय सेना के सम्मान में और भारतीय सेना के समर्थन में, उनका समर्थन करने के लिए पूरे देश में हम सब लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और केवल भाजपा नहीं, पूरे देश, हमारा समाज विश्वास नगर में आज हम सब लोग हैं। ऐसे ही पूरे देश के अंदर ऐसी तिरंगा यात्राएं निरंतर चल रही हैं। देखिए, भारत के सेना के कहने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि विश्व में अगर सबसे ताकतवर, सबसे जुनूनी सेना कर रहा है वो हमारे देश की सेना है। और आज विश्वास नगर के वासियों ने उस सेना के सम्मान में मैदान में आए हैं और उनको अभिवादन दे रहे हैं। जिस तरह से वो हमारी लड़ाई, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपनी जान की बाजी लगा के सरहद पे खड़े होते हैं, उन सभी वीर जवानों को हम दिल से प्रणाम और सल्यूट करते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।